हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य बीपीएससी टीआरई 4, 5, पीजीटी, टीजीटी के लिए स्पेशल हिंदी साहित्य T20 सीरीज लेकर आए हैं। आज की इस सीरीज में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के टॉपिक लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। यह क्लास ऑनलाइनर फॉर्मेट में उपलब्ध है जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, पदावली। विशल देव रसों की नायिका का नाम है राजमती। चार्य पद के रचयिता हैं सबरप्पा। प्यों चित्तौड़ न आव्यूँ सावन पहली तेज जो बे बाट विरहिने खेन खेन अनवे खेज संदेशो पीन साहिबा पाछो फिरे ना दे पंछी घालिया पिंजरे छूटत रो संदे। उक्त पंक्तियाँ खुमान रसों की रचना की है। जब चंद्र प्रकाश के रचनाकार है भट्ट केदार। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अस्मरणीय अनुभूतियाँ और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कुमारपाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभा सूर्य की। संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है बंगला से। भला हवजु मरिया बहिनी हमरा कांतो लज्जे तो वायस्यहूँ जाय भाग्य गरु एंतो। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हेमचंद्र कवि की है। साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चरण काल कहा, रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि है अमीर खुसरो। दान वाक्यावली के रचनाकार है विद्यापति। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आदिकाल के अंतर्गत सरप्पा लुइप्पा आदि कवि संबंध है सिद्ध साहित्य से। वह कविधारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, रसो कविधारा। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन है राहुल संस्कृत्यायन का। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रसो विषय की स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीररस किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता विशल देवरसो ग्रंथ के संदर्भ में है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत है रामचंद्र शुक्ल का।
राहुल वेल के विषय में सही तथ्य है। इसका रचयिता रोड नामक कवि माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि का सही सुमेलन शिव सिंह सेंगर प्रथम कवि पुष्पदंत या पुष्य या पुंड को मानते हैं। राम कुमार वर्मा हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू को, राहुल संस्कृतियान सरहप्पा या सरहपाद को, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को। रचना और कवि श्रवकाचार देवसेन, नेमिनाथ रास सुमतिगण, भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति है गोरखनाथ के विषय में। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रसों के सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद को मूल रसों मानते हैं। विशाल देव रास के संपादन करता है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो के विषयक सही तथ्य है। पाला उनकी पहेलियाँ, मुखरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली कव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिला लाई पदावली। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम श्रेष्ठा थे। यह कथन है राहुल संस्कृतियाँ इनका। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं आभट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व ही है वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। कीर्ति लता साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहप्पा विषयक यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कवि और ग्रंथ असग्गो चंदन बाला रास, जिन धर्म सूरी अष्टोलीभद्र रास, विजय सेन सूरी रेवंत गिरी रास, दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्धोतन सूरी। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर आलोचक ने माना है। रत्नाकर जो पप कथा पुस्तक का संबंध है वज्रायन सिद्धों से। जे हाल में स्कीमा कुंतक फोला दुरायने बना है बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार है अमीर खुसरो। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है पुतलिप्पा। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया अबू साइद। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राहुल वेली। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा कवि की परंपरा का आरंभ किया जो इंदु।
वह काव्य धारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया सिद्ध साहित्य है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई है हिंदी के प्रथम महाकवि, व्याकरण में पारंगत थे। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम स्वयंभू 783 ईस्वी, लोईप्पा तीसरा पुष्पदंत 972 ईस्वी, चौथा हेमचंद्र 1088 ईस्वी। आमिर खुसरो के बारे में सही तथ्य पाhlaवी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवि में से एक थे। चंदन बाला रास के रचयिता हैं आशागु कवि। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रसों में मुख्यतः प्रयोग किया है कविता छंद का। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है मैथिली भाषा में। पाउमचरियों में वर्णन है राम का। आमिर खुसरो की पहेलियाँ और मुखरियाँ हैं खड़ी बोली भाषा में। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। आमिर खुसरो का जन्म स्थान एटा। शुक्ल जी के अनुसार आमिर रसों के रचनाकार है षडांगधर। विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य रचना की है। आमिर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया हिंदवी। कीर्तिलता की भाषा है मिश्रित अपभ्रंश। बलचंद बिजावई भाषा दोह नहीं लगाई दूजन हासा विद्यापति की कीर्तिलता रचना की पंकित है। आमिर खुसरो की रचना नहीं है पुरुष परीक्षा। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं रेदास नानक कबीर। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। यह मान्यता है डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़थावल की। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है पृथ्वीराज रसो। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपायुक्त नहीं है संयोगात्मक की ओर झुकाव। कमान बन छुटाही अपार लागत लोह इस सरीधार घमसान धान सब वीर शेष गण स्रोत बहत अस रकत रीति। उक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रसों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा लुईपा सिद्ध से आरंभ हुई। आदिकाल के अंतिम चरण में सुप्रसिद्ध कवि है आमिर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रसो। सही सुमेलन गोरखनाथ और उनका युग रंगे राघव। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीतम्बर दत्त बड़थावल। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। जन्मकाल के दृष्टि से कवियों का सही क्रम पाला चंद्रवरदाई जगनिक खुसरो श्रीधर। वह ग्रंथ जो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है भविष्यत कहा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार है पुष्यदंत थे। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंद्रनाथ। विशलदेव रसों की नायिका का नाम है राजमती। अमावस्या के घारी झिलमिल चंदा पूनम के घरी सूर नाद के घरी वैंद गरजे बांजत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम गोरखनाथ।
भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उक्त कथन पृथ्वीराज रसो ग्रंथ के संदर्भ में है। वह रचना है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। जम्बो स्वामी चरेहू, पावम चरेहू, महापुराण सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा में संध्या भाषा कहा गया सिद्ध है। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है, अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रसों के प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार रस है। राहुल संस्कृतिया ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपाद को। सिद्धों की वाणियों को हिंदी कविधारा के नाम से संग्रहित किया महापंडित राहुल संस्कृतिया ने। आदिकाल के कवि सरहपाद की कवि परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का प्लवन आगे चलकर कबीर कवि में हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वी रसों के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं कर्नल टांड। जैन साहित्य का विधारा का ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। श्लाघित रचना है राहुल वेल। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। प्रबल चिंतामणि मेरे तुम, पहुडा दोहा राम सिंह, नेमिनाथ चरिहूँ हरि भद्र सूरी, भविष्यत कहा धनपाल, नेमिनाथ चौपाई विनय चंद्र सूरी। जैसे हर चरहों के लेखक हैं पुष्पदंत। दब्बा साहवा पायस नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना की है देवसेन ने। खंड काव्य है संदेश रासक। अलवार संतों की संख्या मानी गई है 12। के मास वध पृथ्वीराज रसो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है पाउम चरिहूँ। पृथ्वीराज रसों की भाषा है डिंगल। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है विशल देव रसो। पंडिया सहल सथ बखनई, दयाहे बोध वसंत ना जनई, या कवि पंक्तियां सरहपाद की है। वह ग्रंथ जिससे अलाउद्दीन नामक वीर शाहदरों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है परमाल रसो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रसो को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। गौरी सेजे सेज पर मुख पर डारे केश, पंकित रचित है अमीर खुसरो द्वारा। आदिकाल के कवि जिसने खाड़ी बोली में रचना की है अमीर खुसरो। विद्यापति दरबारी कवि थे कीर्ति सिंह के। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है सरहपाद। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रसो। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। अध्यात्म रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उनको चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी।
शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित कवि भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा दोहा या दुहा। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का था। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रसों के अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर बुलर गद्यपद मिश्रित चंपू कवि की प्राचीनतम हिंदी कृति राहुल वेल। ग्रंथ रचनाकार विशलदेव रसो, नरपति नल्हा, खालिक वरी, अमीर खुसरो, भारतेश्वर बाहुबली राज, शालिभद्र सूरी, दोहा कोश सरहपाद। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना। पाहुट दोहा ग्रंथ के रचनाकार राम सिंह। मैं हिंदुस्तान की तृतीय हूँ, या कथन है अमीर खुसरो का। देसी बयाना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार विद्यापति है। षडांगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विद्या की रचना है। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं विद्यापति को। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। पृथ्वीराज रसों में समय है, समय कहिए या सर्ग कहिए 69। चंद्रधर शर्मा गुलेरी में साहित्य अपभ्रंश को पुकारा है पुरानी हिंदी नाम से। वह रचना जो अपभ्रंश की नहीं है चित्रावली, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन। वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया विद्यापति को। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति है। अपनी पहेली और मुखरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल के कवि की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल मिश्रित। पुस्तक जलहन हत्था के चले गज नृप काज या पंकित चंद्रवरदाई कवि से संबंधित है। सही सुमेलित करना है जिन दत्त सूरी की रचना और इधर रचना और इधर रचनाकार। भारतेश्वर बाहुबली राज, शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरिराज, विजय सेन सूरी, अस्तुलभद्र रास, जीन धर्म सूरी, चंदन बाला रास आसगु, उपदेश रसायन जिन दत्त सूरी, रनमल छंद के रचयिता श्रीधर। पृथ्वीराज रसों में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर। प्राकृत भाष्य हिंदी से आशा अपभ्रंश। गोरा बादल की कथा रचित है जटमल द्वारा। नाथों की संख्या मानी जाती है 9। सबसे सिद्धों में सबसे पुराने थे सरप्पा। खुमान रसों के रचयिता दलपति विजय। विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता। विशलदेव रसों के रचनाकार है नरपति नल्हा। विद्यापति आश्रित कवि थे शिव सिंह के। पृथ्वीराज अनुरक्त था संयुक्ता के प्रति। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग। सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं है गोपी चंद्र।
राहुल वेद गद्यपद मिश्रित चंपू तरह की रचना है। हिंदी के इतिहासकार जिनके मत अनुसार शालिवाहन सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का अभिवर माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का प्रचलित का विभाषापद समझा जाता था। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आदिकाल से संबंधित कवि अमीर खुसरो विद्यापति हेमचंद्र। वह कवि जो रसो ग्रंथकार नहीं है, विद्याधर है। भला हुआ जो मरिया बहनी मारा कंतु पंकित के रचनाकार हेमचंद्र है। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।